नमस्कार साथियों, सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है ना। हम लोगों ने पूरा नंबर सिस्टम का जो बेसिक जो हम लोगों ने देखा था आपका इंटीजर वो वाला पार्ट पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग देखें तो दूसरा कैटेगरी में जिसको बांटे थे, जिसको हम लोग बोलते थे का भिन्न यानी फ्रैक्शन बोलते थे, वो वाला पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आज का हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, भिन्न। ठीक है, तो आज का टॉपिक है भिन्न। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन का थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि होता क्या है भाई, कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को जिसको अंश और हर के रूप में जिसको लिखते हैं वो आपका क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है ना। तो किसी भी संख्या के जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, अंश और हर के रूप में लिखते हैं, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, आपका फ्रैक्शन कहलाता है, यानी कि भिन्न कहलाता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल क्या लिखते हैं हम लोग, 1/2 लिखते हैं, है ना भाई, 1/5 लिखते हैं, ठीक है, 2/5 लिखते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, भिन्न है, सारे के सारे क्या हैं, भिन्न है। ठीक है, अब समझते हैं क्या जो भिन्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भिन्न का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्या जो भिन्न होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं टाइप पर ही हमको क्या करना भी, क्वेश्चन करना है। इन्हीं टाइप से पर ही हमें क्या करना भी, क्वेश्चन करना है। तो भिन्न जो होता है, एक होता है क्या, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न। दूसरा टाइप होता है क्या, आपके दशमलव वाले भिन्न, तो दशमलव भिन्न। ठीक है, तीसरा जो भिन्न होता है वो क्या हो जाता है, आपका सतत भिन्न। तो ये तीन प्रकार के आपके क्या हो गए, भिन्न हो गए, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न क्या होता है, तो साधारण भिन्न देखेंगे कि इस प्रकार के जो भिन्न होता है, यानी कि नॉर्मल आपका जो फ्रैक्शन होता है ना, नॉर्मल जो फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, तो देखेंगे 3 प्रकार के यहाँ पर होता है। यानी कि देखेंगे कि साधारण भिन्न में पहला प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं क्या, तो पहला प्रकार का होता है क्या, आपका प्रॉपर भिन्न, है ना। पहला प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं क्या, आपका प्रॉपर भिन्न। ठीक है, जिसको बोलेंगे हिंदी में उचित भिन्न, हिंदी में बोलेंगे क्या, उचित भिन्न। तो इंग्लिश में बोलेंगे क्या, प्रॉपर भिन्न। प्रॉपर भिन्न कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार का भिन्न जिसमें देखेंगे कि ऊपर वाला जो अंश है उसका मान छोटा है और हर का मान क्या है, बड़ा है, तो ऐसे सभी भिन्न को क्या बोलते हैं, प्रॉपर भिन्न बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण लिखा है 1/2, 1/5, 2/5, ये सारे के सारे क्या है, उचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर भिन्न है। आ रहा है समझ में, अंश का मान छोटा, हर का मान बड़ा, तो क्या हो गया, उचित भिन्न, जिसको बोलते हैं क्या, प्रॉपर भिन्न। ठीक है, तो अभी जैसे उदाहरण लिखा मैंने 1/2, है ना, 1/5, 2/5, ये सारे के सारे क्या हैं, उचित भिन्न है। दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है, तो अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर आपका जो फ्रैक्शन होता है, तो अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब देखेंगे कि जस्ट इसका उल्टा, मतलब देखेंगे अंश का मान बड़ा होगा, हर का मान छोटा होगा, है ना। जैसे कि देखेंगे क्या हो जाएगा, 5/2, 3/2, है ना, 7/2, ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये अनुचित भिन्न है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तीसरा जो टाइप होता है वो तीसरा टाइप क्या है, तो तीसरा टाइप आपका हो जाता है क्या, मिश्रित भिन्न, है ना। तीसरा टाइप होता है क्या, मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन। यानी कि जैसे हम लोग लिखते हैं ना इस तरीके से नंबर 1 सही 1/2, है ना, जैसे लिखते हैं हम लोग ना 1 सही 1/2, ठीक है, 2 सही 2/3, ये सारे के सारे क्या हैं, मिश्रित भिन्न है। ये सारे के सारे क्या है, मिश्रित आपके भिन्न है। आ रहे समझ में, तो ये आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका। इससे प्रश्न कैसे आते हैं, तो जब हम लोग का भिन्न का जो तुलना करने के लिए आता है तो वहां पर हमको देखना पड़ता है कि जो जितने सारे भिन्न है वो प्रॉपर भिन्न है कि इम्प्रॉपर भिन्न है, यानी कि आपका उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है कि आपका मिक्स वाला है ना। उसी के आधार पर हमको क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। ठीक है,
तो ये हमको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि भाई भिन्न होता क्या है, जो साधारण भिन्न वो कैसे क्या क्या भिन्न होते हैं, है ना। तो अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखे हैं। एक होता है क्या, दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न क्या होता है भाई, तो देखेंगे कि ऐसे संख्या जिसके नीचे में देखेंगे, है ना, ऐसे संख्या जिसके देखें नीचे में आपका देखेंगे कि इसको दशमलव के बाद कुछ संख्या लिखते हैं, दशमलव के बाद क्या लिखते हैं आपका, संख्या लिखते हैं, पॉइंट में चेंज करते हैं, तो वो संख्या क्या कर दशमलव भिन्न। जैसे कि देखेंगे क्या 1.25 इस तरीके से लिखते हैं, ये सारे क्या है, दशमलव भिन्न है ना भाई, ये सब क्या दशमलव भिन्न है। इसका दशमलव हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, है ना। तो 25 बटे क्या हो जाता है 100, है ना, और कटाएंगे तो 1/4, तो फ्रैक्शन में चेंज हो गया। कहने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से जो भिन्न होता है उसको दशमलव भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अब दशमलव भिन्न के भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, तो दशमलव भिन्न देखेंगे कि आपका होगा एक, तो एक हो जाएगा क्या आपका साधारण दशमलव, एक हो जाएगा क्या आपका साधारण दशमलव। तो साधारण दशमलव कहने का मतलब हो जाएगा कि देखेंगे कि साधारण दशमलव को क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। साधारण दशमलव का कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका शांत, यानी कि शांत है, यानी कि रुका हुआ है। यानी कि देखेंगे जिसके नीचे में हर में, यानी कि आधार की बात कर रहे हैं, जिसके हर में डिनोमिनेटर में आपका 10 या 10 के पावर आपके नंबर आते हैं। जैसे कि है ना 0.02, अगर इसको हम लिखें 0.2 लिखेंगे तो इसको क्या लिखते हैं, अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो 2/10, मतलब नीचे में हमेशा क्या आएगा, 2 का क्या आएगा आपका, 10 का क्या आएगा, 10 आएगा या 10 के पावर्स आएंगे। जैसे कि है ना 0.25 में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 25/100, 25/100, यानी कि 10 का पावर है ना वो। तो इस तरीके से जो दशमलव वाले संख्या थे उसको क्या बोलते हैं, साधारण दशमलव या शांत दशमलव, यानी रुक गया है ना, यानी कि क्या है, रुक गया है, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है क्या होता है आपका अशांत दशमलव, है ना। दूसरा जो टाइप होता है वो क्या है, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव ठीक है, अशांत दशमलव यानी कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल, ठीक है, यानी कि जो रुका नहीं रहता, यानी कि फिक्स जिसका नहीं आता। जैसे हम लोग संख्या हम लोग देखते हैं ना, आपका 0.3333 इस तरीके से रहता है, या आपका 0.6666 करके आपका रहता है, इस तरीके से जो संख्या रहती है। तो ये क्या है, रुकता नहीं है, हमेशा आगे जाते रहता है ना। वो रुकता नहीं है, वो कभी रुकेगा नहीं, वो हमेशा आगे जाते रहेगा। तो इस तरीके से दशमलव क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और देखेंगे कि ये अशांत दशमलव भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अशांत दशमलव भी देखेंगे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो देखेंगे 2 प्रकार में आपका क्या रहता है, एक प्रकार रहेगा क्या, जो दशमलव क्या रहेगा, बार बार रिपीट होते रहेगा, यानी कि आवृत्ति वाले रहेंगे, जिसको बोलते हैं क्या, रिपीटिंग, है ना, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में रिपीटिंग, यानी कि जो एक ही शब्द बार बार रिपीट करता है ना। तो ये वाला क्या रहेगा, आवृत्ति वाला, यानी कि जो बार बार एक ही शब्द देखेंगे रिपीट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 0.666 ये आगे कंटिन्यू होता है, 0.333 आगे कंटिन्यू होता है ना। तो इस तरीके के दशमलव को क्या बोलते हैं आपका, तो इस तरीके के दशमलव को देखेंगे क्या, आवृत्ति वाले दशमलव। एक ही नंबर बार बार आपका क्या होता है, रिपीट होता है। एक आपका जो टाइप होता है अनावृत्ति, अनावृत्ति अनावृत्ति दशमलव कहने का मतलब जो नंबर एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं होता, एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, अनावृत्ति, ठीक है। यानी कि नंबर उसका क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे क्या हो जाएगा, तो देखेंगे आपका 3.1457 इस तरीके से, फिर यही नंबर रिपीट होगा 1457, ये पाई का मान है ना। और यही ये संख्या बार बार रिपीट होते रहेगा, यही संख्या बार बार आपका क्या होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। तो इस तरीके के दशमलव को क्या बोलते हैं, अनावृत्ति दशमलव बोलते हैं। तो बेसिक हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं आपका किसका, फ्रैक्शन का, यानी कि भिन्न का होता क्या है हम लोग जान रहे हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनावृत्ति। कौन सा वाला, अशांत दशमलव का अनावृत्ति वाला भाग है क्या, है आपका ये वाला भाग, जिसमें देखेंगे एक ही नंबर आपका रिपीट नहीं होता, बल्कि बदल बदल कर रहता है, एक सेट बनता है और सेट का फिर रिपीटेशन होता है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, अनावृत्ति, यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ये, है ना। आपका देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग आपका क्या है, डेसिमल है।
सतत दशमलव जिसको कंटिन्यूअस आपका देखेंगे आपका डेसिमल बोलते हैं, सतत आपका फ्रैक्शन बोलते हैं जिसको। तो ये क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि भाई बटे के भी नीचे में क्या रहता है आपका, बटे रहता है ना। जैसे कि आपका क्या लिखा, इस तरीके से क्वेश्चन रहता है ना, 1/, ठीक है, 1/2 है ना, यहाँ पे +1 है। तो इस तरीके से जो आपका कंडीशन रहता है इसको क्या बोलते हैं, सतत दशमलव बोलते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस फ्रैक्शन बोलते हैं। कंटिन्यूअस आपका क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, फ्रैक्शन के टाइप हो गए, है ना, ये दशमलव के क्या हो गए, प्रकार हो गए। केवल हम लोग को इतना ही समझना है। क्यों, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को जब यहाँ पे आपको कराऊं और वहाँ पे आपको बोल दूं भाई उचित भिन्न अनुचित भिन्न, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है ना। तो हमको बेसिक बस जानकारी होना चाहिए कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिक्स आपका जो भिन्न होता है यानी कि मिश्रित भिन्न होता है वो क्या होता है, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। जिसमें अंश का मान छोटा हर का मान बड़ा तो क्या हो जाएगा, उचित भिन्न। जिसमें अंश का मान बड़ा हर का मान छोटा तो क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। जिसमें इस तरीके से सही वाले शब्द लिखते हैं, एक सही 1/2, एक आपका 2 सही 2/3, इस तरीके से जो हम लोग नंबर लिखते हैं वो क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है, यानी कि आपकी मिश्रित भिन्न है, ठीक है। दशमलव वाले भिन्न, तो दशमलव वाले शांत यानी कि शांत दशमलव जिसको साधारण दशमलव बोलते हैं। तो देखेंगे जिसमें देखेंगे हर में क्या होगा, 10 या 10 के पावर होंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, है ना, शांत दशमलव कहलाते हैं, है ना भाई, शांत दशमलव कहलाते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं आपकी, ठीक है। और देखेंगे कि ये भी आपके अशांत दशमलव, तो अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के, यानी कि जो रुकते नहीं है, जिसमें बार बार आवृत्ति आता है, यानी कि एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, रिपीटिंग होता है एक ही नंबर का। तो जैसे कि 0.6666 इस तरीके से नंबर, 0.3333 इस तरीके से नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं, रिपीटिंग वाले हैं। नॉन रिपीटिंग यानी कि 3.1457 है ना, 1457 1457 ये तरीके से आपका रिपीट होते रहेगा, तो ये हो जाएगा क्या, अनावृत्ति वाले, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। सतत मतलब देखेंगे कि आपके बटे के नीचे में भी बटे, उसके नीचे में भी बटे, इस तरीके से अपॉन में रहता है ना। तो इस तरीके से जो भिन्न रहता है, फ्रैक्शन रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सतत भिन्न बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि हम लोग को समझना है कि भाई इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्वेश्चन का जो प्रकार है, तो पहला प्रकार ये होता है कि भाई हमको जो फ्रैक्शन रहता है उसको कंपैरिजन करने के लिए आता है, यानी तुलना करने के लिए आता है। तो पहला जो प्रकार है भिन्न का जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्या, भिन्नों की तुलना करना। तो पहला जो प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, भिन्नों की तुलना करना। दूसरा जो टाइप है आपका जो आता है क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला जाता है कि इसी तरीके से जो प्रश्न रहता है, कौन सा है ना, जो मैंने आसान दशमलव बोला है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको बोला है, तो उस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमको क्या चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है ना। यानी कि जो अशांत दशमलव हम लोगों ने पढ़ा है ना, अशांत दशमलव, तो अशांत दशमलव को, है ना भाई, अशांत दशमलव को भिन्न में क्या करना है, भिन्न में परिवर्तित करना है। तो ये आपका दूसरा तरीका का प्रश्न आता है, किससे, फ्रैक्शन से संबंधित। तीसरा बेसिक आपका क्वेश्चन क्या आता है, जो मैंने अभी जस्ट बताया, क्या सतत भिन्न। तो सतत भिन्न को कैसे सॉल्व करना है ना। तो सतत भिन्न को क्या करने के लिए आता है, सॉल्व करने के लिए आता है, यानी कि उसको सरल करने के लिए आता है। तो ये 3 प्रकार के आपके भिन्न से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, एकदम बेसिक। तो बेसिक में हम लोग अभी 3 प्रकार के भी हम लोग देखेंगे कि इसमें भिन्न में प्रश्न देखेंगे, है ना। थ्योरी वाले क्वेश्चन तो कुछ है ना देखेंगे, और इसका जो आपका जो सीरीज वाला यानी श्रृंखला वाला जो प्रश्न रहता है ना, तो वो सब चीज़ कहाँ देखते हैं हम लोग, सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं, आपका सरलीकरण में देखते हैं। क्योंकि सरलीकरण कोई अलग से चैप्टर है नहीं, सरलीकरण कहाँ से बनेगा भाई, तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, आपके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन यानी कि भिन्न वाले क्वेश्चन, घात एवं घातांक एवं करनी वाले जो क्वेश्चन हो जाएगा, इंडाइसेस एंड सर्ट्स के क्वेश्चन हो गए, है ना। ये सारे क्वेश्चन का मिक्स होकर कहाँ बनता है, आपका सिंप्लीफिकेशन में ये क्वेश्चन बनता है ना, जिसको हम लोग बोर्ड मास के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जितने भी श्रृंखला हम लोग देखते हैं, सीरीज देखते हैं, वो कहाँ देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक देखते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो भिन्न आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं क्या, सबसे पहले तुलना, है ना। सबसे पहले हमको चीजें समझना है क्या, कि भाई भिन्नों को तुलना करना है। तो टाइप नंबर फर्स्ट, जिसमें देखेंगे कि भिन्न का क्या करना है, हमको तुलना करना सीखना है, कि भिन्नों का कैसे तुलना करना है। तो
पहला जो टाइप हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो क्या है आपका, भिन्नों की तुलना करना, है ना, कंपैरिजन बिटवीन फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखेंगे भिन्न को तुलना करना है तो हमको समझना पड़ेगा कि भिन्न कैसे कैसे होते हैं, है ना, भिन्न आपके देखेंगे किस प्रकार से आपके भिन्न आपके रहेंगे, है ना। पहला देखेंगे कि अगर आपको भिन्न दिया रहेगा जिसमें देखेंगे कि सभी के जो भिन्न दिए रहेंगे जिसको तुलना करना है उसके आधार वाला संख्या सब अगर समान है ना, जिसमें देखेंगे पहला टाइप देखेंगे जिसका जितने भी भिन्न आपको कंपैरिजन के लिए दिया जा रहा है उसका देखेंगे अगर आधार समान है, आधार आपके क्या है, समान है। ठीक है, तो आधार समान है और देखेंगे कि ऊपर की जो संख्या है ना, वो देखेंगे आधार अगर समान है लेकिन क्या है आपका उचित भिन्न है ना, आधार समान है और आपका क्या है, उचित भिन्न है। अब आपको समझ में आ रहा होगा उचित भिन्न का मतलब, आधार समान है और क्या है, उचित भिन्न प्रकार का है। जैसे कि देखेंगे क्या कि 1/2 है ना, आपका ऊपर वाला संख्या को दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग को बनेगा। जैसे कि देखेंगे कि आपका 1/5, ठीक है, आपका 3/5, आपका 2/5, आपका 4/5, ये क्या है, उचित भिन्न का प्रकार है। सबके देखेंगे आधार में क्या है आपका 5 है, यानी कि डिनोमिनेटर में आपका संख्या जो है वो क्या है, नंबर 5 है। ऊपर की संख्या क्या है, अलग अलग है। तो जब भी देखेंगे आधार समान है, उचित भिन्न है, तो देखेंगे कि कौन सा संख्या सबसे बड़ा होगा। तो देखेंगे कि जिस संख्या का ऊपर वाला संख्या बड़ा, सबसे बड़ा, वही संख्या सबसे बड़ा होगा। मतलब इन चारों में मैं अगर तुलना करूं तो मैं बोलूंगा कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, तो बोला जाएगा तो आपका ये वाला फ्रैक्शन है चाहे 4/5 है, वो संख्या क्या है, सबसे बड़ी है, सबसे क्या है, बड़ी है। आ रहा समझ में, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, और देखेंगे इसको हम बोला जाएगा आरोही क्रम में और आरोही क्रम में अगर हमको अरेंज करना है ना, तो जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करने के लिए बोला जाएगा, है ना। तो देखेंगे कि आरोही क्रम में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5, फिर क्या आ जाएगा आपका 2/5, फिर आ जाएगा कितना, 3/5, और देखेंगे फिर क्या आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बढ़ते क्रम है आपका, है ना, ये आपका क्या है, बढ़ते क्रम में है। ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में है। अगर इसको बोला गया आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए तो ये आपका क्या है, आरोही क्रम में है ये। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, हमको तुलना करना है ना। तो एक देखेंगे कि भाई आधार समान है लेकिन उचित भिन्न है ना, आपका क्या है, उचित भिन्न है। ठीक है, तो उचित भिन्न के लिए हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग देखते हैं क्या कि भाई अगर हम लोग का क्या है, अंश समान है ना, तो पहला तो देख ली क्या, अंश समान आपका देख ली क्या, जिसका आधार समान है और उचित भिन्न है ना, क्या है, उचित भिन्न है। ठीक है, अगर देखते हैं क्या भाई अनुचित भिन्न कर दें तो, है ना, अगर हम लोग क्या कर दें, अनुचित भिन्न कर दें, है ना, अनुचित भिन्न की बात करते हैं। तो अनुचित भिन्न में क्या आ जाएगा आपका संख्या, तो अनुचित भिन्न में देखेंगे जैसे कि आपका आधार आपका मान लेते 5 ही है ना, आधार में आपका क्या है, संख्या आपका क्या है, 5 ही है। ठीक है, और देखेंगे कि आपका ऊपर में संख्या क्या है, तो ऊपर में संख्या देखेंगे आपका मान लेते हैं, ऊपर में संख्या आपका यहाँ पे 7 है, यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर क्या है 11 है ना, यहाँ पर क्या 11 है। तो ये इस तरीके से भिन्न है, उसको क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। तो देखेंगे इसमें भी बड़ा कौन रहेगा, तो ऊपर का संख्या जो सबसे बड़ा है वो क्या है आपका, बड़ा है ना, ऊपर का संख्या जो बड़ा है वो क्या है, सबसे बड़ा ही है। ठीक है, अदरवाइज भाग देकर भी देख सकते हैं हम लोग इसको भाग देकर भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, अभी सीधा सीधा इसको देखकर बता सकते हैं, तो ऐसा तरीका क्यों अपनाएं। ठीक है, तो उचित भिन्न रहे चाहे अनुचित भिन्न रहे, अगर देखेंगे आधार समान है तो ऊपर की संख्या जो बड़ी रहेगी वो क्या रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी। ठीक है, तो उचित अनुचित दोनों लेकर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखेंगे अभी हम लोग अंतर समझेंगे,
है ना। और आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग अंतर हम लोग समझते जाएंगे। तो देखेंगे इसमें जो ऊपर का जो संख्या है यानी कि 11/5 वाला है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। और देखेंगे 7/5 इनमें देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। वही देखेंगे जब आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, अंश समान है ना। जब आपका देखेंगे दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, जब आपका क्या हो जाएगा, अंश समान है, ठीक है। जब आपका क्या है, अंश आपका क्या है, समान है। तो जब आपका अंश समान रहेगा यानी कि मान लेते हैं क्या, ऊपर में आपका क्या है, आपका 7 है ना। सबके अंश में क्या है आपका, देखेंगे आपका 7 है। और नीचे में देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, नीचे में कोई भी संख्या ले लो, नीचे में मान ले लेते हैं क्या, ये 8 है ना भाई, ये आपका 9 है, ठीक है। ये आपका देख लेते हैं क्या 10 है, ये हो जाएगा आपका 11, और ये आपका देख लेते हैं क्या 12, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा जो भिन्न है वो कौन है, तो अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो अगर अंश समान है तो जिसका आधार में सबसे छोटी संख्या वही संख्या क्या है, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, है ना। तो अगर पूछा जाएगा इसमें सबसे बड़ा जो भिन्न है वो कौन है, तो 7/8 वो क्या है, सबसे बड़ा है ना। तो जो संख्या 7/8 है वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो दो कंडीशन समझे, जब आपका देखेंगे हर में जो संख्या वो आपका एक समान है तो वाला कंडीशन, दूसरा देखिए कि जब अंश वाली संख्या एक समान है तो वाला कंडीशन, ठीक है। तो ये वाला भी अभी देख रहे हैं क्या, तो ये सारे के सारे अभी भी ये क्या है, उचित भिन्न का ही देख रहे हैं। ये सभी के सभी क्या देख रहे हैं, उचित भिन्न देख रहे हैं। तो मैं आपको स्पेशली बता के रहा हूँ उचित भिन्न अनुचित भिन्न, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन उचित भिन्न और अनुचित भिन्न का मिक्स क्वेश्चन दे देता है ना। तो आपको पहचानना रहता है कि भाई उचित भिन्न कौन सा है, अनुचित भिन्न कौन सा है, और उसके हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 7/8, 7/9, 7/10 और 7/11 और 7/12 में सबसे बड़ा 7/8 रहेगा। और देखेंगे सबसे छोटा आपका क्या रहेगा, तो ये आपका क्या रहेगा, सबसे छोटा, है ना। ये आपका रहेगा क्या, सबसे छोटा भिन्न रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखिए क्या, पहला टाइप देख लिया जिसमें देख लिया क्या कि अंश समान रहे और हर समान रहे उस कंडीशन में, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब ये देखते हैं कि भाई जब आपका भिन्न दिया रहेगा क्या, मिक्स रहेगा, यानी कि अंश और हर में कोई भी प्रकार का समानता ना रहे, है ना। अंश और हर में कोई भी समानता ना रहे, तो मैं देखेंगे 2-4 तरीके देख रहे हैं जिसमें हम लोग तुलना कर सकते हैं। तो देखेंगे अगला हम लोग का जो तरीका है, तीसरे टाइप है क्वेश्चन का, वो क्या है ना। तो जैसे ही देखेंगे कि भाई कोई भी क्वेश्चन है आपका, जैसे कि देख लेते हैं क्या, 1/2, ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, है ना। इस तरीके से अगर अलग अलग संख्याएं रहेंगी और हमको क्या करना है, इनका तुलना करना है, इनका क्या करना है, हमको तुलना करना है। तो तुलना करना है तो देखेंगे एक हम लोग देख सकते हैं क्या कि अब इसका तुलना करने का हम लोग तरीका समझते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे कि देखेंगे कि भाई हमको पता है कि अगर हम उसको डायरेक्ट भाग दे दें, तो पहला तरीका देख रहे हैं, पहला तरीका देख रहे हैं, अगर छोटे छोटे नंबर इस तरीके से दिए हैं तो हमको पता है कि भाई 1/2 मतलब क्या होता है, 50% होता है, परसेंट में देखेंगे तो, है ना। या क्या कर लें भाई, पॉइंट आपका 50 आ जाएगा, है ना। दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.50 आ जाएगा। इसका अगर हम दशमलव में चेंज करना चाहेंगे तो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 33, और आगे उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। इसमें देखेंगे दशमलव में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25, और इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.20। तो पहला तरीका ये हो गया कि भाई हम उसको पॉइंट में चेंज कर दें। अब हम लोग देख के आसानी से बता सकते हैं कि भाई कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 0.50, ये आपका क्या है, सबसे बड़ा है ना। ये आपका क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहला तरीका, है ना। किसी भी फ्रैक्शन का देखेंगे सीरीज का तुलना करने का, कि दशमलव में अगर आसानी से चेंज करते बन रहा है तो चेंज कर दो, इस तरीके से तुलना कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं भाई कि भाई सारे के सारे जो फ्रैक्शन है ना, सारे के सारे जो फ्रैक्शन है, तो देखेंगे अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि प्रॉपर भिन्न और आपका इम्प्रॉपर यानी कि उचित अनुचित, यहाँ भी देख सकते हैं। तो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सॉल्व करने का,
देखेंगे कि भाई जितने भी भिन्न है वो क्या है, सारे के सारे उचित भिन्न है। और देखेंगे इनके बीच का अंतर क्या है, यहाँ पर अंतर 1 है, यहाँ पर अंतर क्या है 2 का, यहाँ पर अंतर कितना है 3 का, और यहाँ पर अंतर कितना है 4 का। अभी अंतर मैंने जानबूझ के अलग अलग लिया है, तो सबका अंतर क्या है अलग अलग है। तो एक तरीका यह है कि भाई सभी के जो अंतर है उसको क्या कर लो, समान कर लो। और समान करने का तरीका क्या है, तो देखेंगे भाई 4 3 और 2 और 1 का एलसीएम ले लो, है ना। 4 का 3 का 2 का और 1 का क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता होना चाहिए। एलसीएम लेने का तरीका इस तरीके से होता है भाई, 2 है 3 है और 4 है 1 है, इनका एलसीएम लेना है। तो पहले 2 से जाएगा, है ना, 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 1 का तो 1 ही रहेगा। फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 1 बार में, 3 बार में, 1 बार में, 1 बार में, फिर 3 से जाएगा, है ना। तो सब 1 आ जाएगा। इनका हम लोग गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 12। तो 12 हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो 12 हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस 12 वाले संख्या जो हम लोग का एलसीएम आया है, अंतर कितने का, 1 का है, तो 1 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा। फिर इनका गुणा अंश और हर दोनों में कर देते हैं, इनका गुणा अंश और हर दोनों में कर देंगे। तो जब अंश में गुणा कर देंगे 12 का तो कितना आ जाएगा 12, और हर में कर देंगे तो कितना आ जाएगा गुणा, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर सबका जो आधार है उसको बराबर कर रहे हैं, कहने का मतलब 12 का गुणा ऊपर कर देंगे, 2 से भाग देंगे 6 से, मतलब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6। तो 6 का गुणा ऊपर करेंगे तो 6 आ जाएगा, और नीचे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 त्रिके 18, है ना। 2 से 6 बार में 6 त्रिके क्या हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 ही आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अंतर है उसको क्या कर रहे हैं, समान कर रहे हैं। अंतर क्या कर रहे हैं, समान कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे आपका 3 से भाग देते हैं, तो 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 4। फिर 4 का गुणा ऊपर से कर दो, 4 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 का गुणा ऊपर से करेंगे 4 3 से, तो 3 से गुणा ऊपर से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना, है ना, 3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा कितना, 15। अब देखेंगे सभी के सभी का जो संख्या है उनका जो अंतर है वो क्या हो गया, समान हो गया है ना। इनके बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का जो अंतर था वो आपका आ गया है कितना, 12, है ना। इनके बीच का अंतर भी क्या आ गया, 12 आ गया। इनके बीच का अंतर भी 12, इनके बीच के में भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जब सबका अंतर समान हो गया है और हम लोग का भिन्न क्या है, आपका प्रॉपर भिन्न है, यानी कि उचित भिन्न है ना। तो कब के कंडीशन में उचित भिन्न रहेगा, तो उस वाले कंडीशन में देखेंगे ऊपर का संख्या जो सबसे बड़ा रहेगा, है ना, वही संख्या सबसे क्या रहेगा आपका, है ना। तो यानी कि ऊपर की संख्या जो सबसे बड़ा रहेगा वही संख्या क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है, 12। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है, यानी कि ये वाला भिन्न है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखिए ये वाला भिन्न आपका बड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कौन आ जा रहा है आपका, 6 आ जा रहा है ना। तो 6 में फिर ये आ जा रहा है ना, तो देखेंगे 0.33 यहाँ पर निकालें तो 1/3 हो जाएगा ये भी। उसके बाद कौन हो जाएगा ये, और उसके बाद आ जाएगा ये, है ना। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्या, कि अंतर को समान करके भी हम लोग देख सकते हैं क्या, इस तरीके से हम लोग कंपेरिजन हम लोग कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, दूसरा तरीका, है ना। तो इसी फ्रैक्शन को, एक फ्रैक्शन को मैं अलग अलग तरीके से आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये भी, ये कब काम करेगा, तो ये जब उचित भिन्न रहेगा। तो ये कब काम करेगा, जब आपका ये क्या रहेगा, उचित भिन्न रहेगा। तो ऊपर की संख्या बड़ी मतलब वो संख्या सबसे बड़ी, उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखते हैं क्या तीसरा तरीका। अब तीसरा तरीका यह है कि भाई हम लोग प्रत्येक संख्या को अलग अलग तुलना करके भी बना सकते हैं। जो प्रत्येक संख्या है उसको अलग अलग तुलना करके भी बना सकते हैं। कैसे, तो देखेंगे कि भाई अगर मैं 2 और 3, 1/2 और 1/3 को, है ना, केवल देखना चाहूं 1/2 और 1/3 को अगर मैं तुलना करना चाहूं, ठीक है, तो देखेंगे कि 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है। तो पर्टिकुलर 2 ही संख्या अगर मैं तुलना करना चाहूं 1/2 और 1/3 का, इस तरीके से, तो इस 2 का मतलब हम लोग क्या कर दें, तिर्या गुणा कर दें। बस 2 का गुणा इधर कर दो, 3 का गुणा इधर कर दो, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो देखेंगे इधर 3 कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, ये 3 बड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है, आपका 1/2 बड़ा है, क्योंकि 3 इधर आ रहा है ना। और वही मैं देखूंगा 1/2 और 1/4 का, मैं अगर मैं देखना चाहूँ, तुलना करना चाहूँ, तो 1/2 और 1/4,
तिर्यक गुणा कर दो, 4 एकम 4, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कौन सा संख्या बड़ा है? दोनों में 4 बड़ा है। मतलब देखेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है? अभी भी 1/2 ही बड़ा है। तो अलग अलग भिन्नों का मैं तुलना करके बता सकता हूं कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न आपका छोटा है ना। वही मैं 1/2 का अगर तुलना करना चाहूं 1/5 से, तो फिर तिर्यक गुणा कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो अभी भी 5 बड़ा है, मतलब ये वाला भिन्न आपका क्या है? बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 1/2। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका? 1/2। तो ये देख रहे हैं कि एक ही आपका फ्रैक्शन है और एक ही फ्रैक्शन को मैंने बताया अलग अलग तरीके से कि कैसे इसको हमको तुलना करना है। पहला तरीका क्या हो जाएगा भाई? इस तरीके से पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो या परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। प्रतिशत में भी बदलना चाहो तो बदल सकते हो। प्रतिशत में बदलने का तरीका 100 का गुणा कर देंगे और इसमें तो आ जाएगा कितना? 50%। में कन्वर्ट करेंगे तो 50%। ये हो जाएगा 33 से 1/3% हो जाएगा। ये 25% हो जाएगा, 20% हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये हम लोग का क्या है तरीका? 3 अलग अलग तरीके हम लोगों ने देख लिया है एक ही क्वेश्चन को। अब अगर हम लोग देखना चाहें, है ना, अगर हम लोग का अगर क्वेश्चन आ रहा है कौन सा आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, यानी कि अनुचित भिन्न आ रहा है। अनुचित भिन्न का तुलना करना है तो अनुचित भिन्न जैसे कि 3/2, है ना, 5/3। ठीक है, आपका देख लेते हैं क्या? 7/5। इसका अगर हम जैसे तुलना करना चाहें तो ये आपका क्या है? अनुचित भिन्न है। ये हम लोग का क्या है? अनुचित भिन्न है। ठीक है, तो अनुचित भिन्न है तो मैंने बताया कि सबसे पहले हमको चेक क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है, अंतर चेक करना है। जब इस तरीके से छोटे छोटे भिन्न आ जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है? ऊपर नीचे संख्या है, अंश और हर का क्या करना है हमको? पहले अंतर चेक करना है। अंतर देखते हैं, इनके बीच का अंतर कितना है? 1 का। इनके बीच का अंतर कितना है? तो 2 का। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का, है ना। तो ये हो जाएगा आपका अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना है? अंतर को बराबर करना है। पहले से अंतर बराबर है तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर पहले से अंतर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर अंतर बराबर नहीं है तो 2 और 1 का हम लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम ले लेंगे 2 और 1 का, तो क्या आएगा? 2 ही आपका एलसीएम आएगा, है ना। और देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 का बस गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो हो जाएगा कितना? 6 और ये हो जाएगा 4। यहाँ पर तो 2 से 2 भाग देंगे तो 1 ही आएगा, मतलब वही आ जाएगा 5/3 और 7/5। हम लोगों ने बराबर कर लिया अंतर। अब अंतर बराबर कर लिया, देखेंगे सब जगह अंतर बराबर है ना। अब सभी जगह अंतर बराबर है। यहाँ पे अंतर आप लोग का कितना हो गया? तो यहाँ पर अंतर 2 का हो गया, यहाँ पर भी अंतर 2 का हो गया, यहाँ पर भी अंतर कितना का हो गया? 2 का अंतर हो गया। ठीक है, और इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न है तो देखेंगे कि ऊपर में जो सबसे छोटा अंक रहेगा वही आपका क्या रहेगा? सबसे बड़ा अंक रहेगा, है ना। ऊपर में जो सबसे छोटा अंक रहेगा वही सबसे बड़ा अंक रहेगा, है ना। इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग इसके हिसाब से सबसे बड़ा अंक कौन सा हो जाएगा? ये क्या है? सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? ये है। तो ये अनुचित भिन्न रहेगा तो उसको बनाने का तरीका ये है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? तो 7/5 क्या है? सबसे छोटा है। 7/5 सबसे छोटा है। ठीक है, तो दूसरा तरीका भी देख सकते हो, जैसे मैंने बताया भाई कंपैरिजन करने का, तिर्यक गुणा करके। तो मान लेते हैं इसके और इसके बीच में तुलना करें। 6 त्रिक 18 और 4 पंचे 20, है ना। तो जब तिर्यक गुणा कर देते हैं तो देखेंगे 6 त्रिक ये क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा और 4 पंचे 20, यानी कि देखेंगे 18 और 20 में बड़ा कौन है? 20 वाला संख्या बड़ा है। 18 और 20 में देखेंगे 20 वाला संख्या बड़ा है, मतलब इन दोनों को तुलना करेंगे तो ये संख्या बड़ा है ना, बड़ा है। अगर इसके और इसके बीच तुलना करें तो क्या हो जाएगा? 5 पंचे 25 और 7 या 21, अभी बड़ा कौन सा है? ये संख्या है। मतलब हम लोग देखेंगे पर एक एक करके इंडिविजुअल अगर हम तुलना करना चाहें तब भी से हम लोग कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका हो जाएगा। और ये अगर अनुचित भिन्न रहेगा तो बनाने का ये तरीका है ना। तो ये भी हम लोगों ने मेथड देख लिया कि जब अनुचित भिन्न रहेगा, है ना, तो देखेंगे अंतर को समान कर लो। और अंतर को समान करने के बाद देख लेते हैं कि ऊपर में अगर सबसे छोटा संख्या रहेगा वही सबसे बड़ा क्या है? भिन्न है। वही सबसे बड़ा क्या है? आपका भिन्न है। तो ये बनाने का ये तरीका है अनुचित भिन्न को, है ना। अब उदाहरण से समझते हैं।
उदाहरण क्या है, देखिए पहला कंडीशन मैंने बताया था कि अगर हर समान है, तो हर समान है तो सबके हर में कितना है, 13 है। तो मैंने बताया था कि अगर संख्या में हर समान है तो अंश में जितना बड़ा संख्या सबसे बड़ा संख्या वही सबसे बड़ी संख्या। तो हमको बताना है कि सबसे छोटा और बड़ा कौन। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये सबसे बड़ी है ना। अब देखकर बता सकते हो कि ये क्या है, सबसे बड़ी कौन, 9/13। सबसे छोटा कौन है, तो 3/13 क्या है, सबसे छोटा। 3/13 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। ठीक है, तो देखेंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखेंगे इस तरीके से सवाल आपके आए हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया था कि सबका अंश अगर क्या हो, समान हो। अगर देखेंगे सबका अंश अगर क्या हो, समान हो। ठीक है, तो सबका अंश अगर हम लोग का समान हो और नीचे में देखेंगे जिसका हर क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा, वही संख्या क्या रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा। जिसका हर सबसे छोटा, ठीक है, जिसका भी हर क्या रहेगा, सबसे छोटा, तो देखेंगे वही आपका क्या रहेगा, सबसे बड़ा अंक रहेगा। तो देखेंगे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, तो देखेंगे सबसे बड़ा अंक हो जाएगा आपका क्या भाई, 6/11। सबसे छोटा अंक कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, सबसे छोटा। तो देखेंगे कि जब आपका अंश समान है और हर अलग अलग है, तो हर अलग अलग है तो देखेंगे क्या नीचे में जो संख्या रहेगा हर में वो सबसे छोटा रहेगा, वही आपका क्या रहेगा, सबसे बड़ा नंबर रहेगा। और हर में जो संख्या सबसे बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे छोटा, है ना। ये स्लाइड में हम लोग देखे होंगे, मेरे ख्याल से मैंने बताया है। ठीक है, अगर अंश समान है तो मैंने बताया था कि सबसे छोटा देखेंगे कौन है, ये है आपका, है ना, कौन सा, जिसका हर में सबसे बड़ा अंक रहेगा। और सबसे बड़ा कौन रहेगा, जिसके हर में सबसे छोटा आपका क्या रहेगा, अंक रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हम लोग ने देखा था, तो उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया है। तो बता सकते हैं कि भाई सबसे बड़ा आपका क्या है, 9/13। आपका 9/13 जो है ना, वो क्या है, सबसे बड़ी है। जहां पे ये वाला क्वेश्चन बता सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी कौन है, तो 6/11 आपका क्या है, सबसे बड़ा है ना। उसके बाद कौन बड़ा रहेगा, तो उसके बाद कौन रहेगा, 6/13 बड़ा रहेगा, उसका 6/17 रहेगा, और लास्ट में देखेंगे 6/19 रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग तुलना कर सकते हैं इस प्रकार से फ्रैक्शन का। अगला प्रश्न है ना, देखेंगे कि सब में देखेंगे आपका क्या है, बेस अलग है, और आपका देखेंगे आपका जो न्यूमरेटर की संख्या है वो भी क्या है, अलग अलग है। तो मैंने बताया था इसका अलग अलग तरीका कंपैरिजन करने का, जिससे आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर देखेंगे एक एक करके करना चाहें तब भी से निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों का हम लोग गुणा करें तो देखेंगे 4 तिया 12 और 7 दूनी 14। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है आपका, है ना, ये आपका क्या है, बड़ा है, और ये आपका छोटा है। तो देखेंगे कि हमको बताना है क्या, है ना। यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का तुलना करते हैं तो 5 तिया 15 और 8 दूनी 16, है ना, तो वही संख्या आपका बड़ा है। तो देखेंगे कि ये इन दोनों से बड़ा है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 8 चौक 32 और 7 पंचे 35, है ना, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा, ये आपका बड़ा है। तो देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो 2/3, है ना, 2/3 आपका क्या है, सबसे बड़ा। तो आरोही क्रम में हमको अरेंज करना है, आरोही क्रम में हमको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो आरोही क्रम में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/7, फिर आपका हो जाएगा 5/8, फिर क्या हो जाएगा आपका 2/3, ये हो जाएगा। तो ये हम लोग अलग अलग तुलना करके बना दिए। अगर हम लोग चाहें इन्हीं को सबका, तो सबका अगर हम लोग चाहें कि भाई अंतर समान कर लें, जो मैंने दूसरा तरीका बताया था, तो अंतर समान करके भी बना सकते हैं। भाई इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो 3 है, इन दोनों का अंतर है तो कितना है, 3 है। ठीक है, तो देखेंगे बस 3 का गुणा, इसमें तो 3 3 ही है, तो एलसीएम आपका 3 ही आ जाएगा। 1 से 3 के भाग देंगे तो 3, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया आपका क्या हो जाएगा, 9। 3 से 3 भाग देंगे तो 1 ही आएगा, मतलब इसका 4/7 ही आएगा। इसका देखेंगे कितना हो जाएगा, 5/8 ही आएगा। तो मैंने बताया था कि इस तरीके से जब हम लोग क्या कर लेते हैं, अंतर को समान कर लेते हैं, तो जो सबसे बड़ा जो नंबर रहता है वही आपका क्या होता है, ऊपर में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन रहेगा। तो हम लोग निकाले ना भाई, ये आपका सबसे बड़ा, फिर उसका ये, उसके बाद ये, तो वही हम लोग अरेंज यहाँ पर भी किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बता सकते हैं कि भाई ये सबसे बड़ा है ना। अब 6 वाला सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 5 वाला है, फिर उसका 4 वाला है, मतलब इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं।
ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। तो इस तरीके से हमको तुलना करना है, जैसा आप लोग करना चाहें। अगला प्रश्न 3/5, 4/9 और 2/7। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद बनाइए, है ना। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया है उसी आधार पर इसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके किसके लिए है, आपके होमवर्क के लिए है ये आपका। ठीक है, ये देखेंगे क्या, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। तो मैंने बताया था कि भाई आवर्त दशमलव को, है ना भाई, जो आपके आवर्त दशमलव है यानी कि जो रिपीटिंग आपकी डेसिमल है, ठीक है, आसान दशमलव का, उसको क्या करने के लिए आता है, चेंज करने के लिए आता है ना। तो ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.7 के ऊपर में क्या लगा है, बार लगा है। इसका मतलब देखेंगे जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा है वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ये कौन सा संख्या है, मतलब 0.77777 करते करते कहाँ तक, इन्फिनाइट टाइम तक क्या है, रिपीटेड है। तो जब भी इस तरीके के नंबर आए और इसको हमको फ्रैक्शन में क्या करना है, चेंज करना है, यानी कि भिन्न में हमको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो भिन्न में अगर चेंज करना है तो क्या करते हैं कि भाई दशमलव के बाद देखेंगे क्या है, 7 है, तो 7 को 7 लिख दो। और जिस भी संख्या के ऊपर में बार है ना, और जितने संख्या के ऊपर अगर बार रहता है उतने नीचे में क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक ही संख्या है और एक संख्या के ऊपर बार है तो उतना हम लोग लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ठीक है, 7/9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे जिस संख्या के ऊपर में बार है उसके बदले में नीचे में लिख देना है क्या, 9, बस। ठीक है, अभी दूसरा तरीका देखेंगे, पहले एक ही तरीका समझते हैं। इसका क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग चेंज करना चाहें अगर फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो मैंने बताया कि भाई जितने संख्या के ऊपर में बार है उतना नीचे में क्या लिखना है, 9 लिखना है। 3 और 9 के दोनों के ऊपर में क्या है, बार है, तो उसके बदले में लिख देंगे क्या, 9 और 9, क्योंकि दो संख्या के ऊपर बार में है। तो देखेंगे दोनों संख्या के बदले नीचे में लिख दिया क्या, हम लोगों ने 9 लिख दिया। ठीक है, अगला प्रश्न अब देखेंगे क्या, इस वाले प्रश्न को आप लोग बना सकते हैं क्या, 0.08। तो मैंने बताया था कि भाई दो संख्या के ऊपर बार है तो नीचे में 2 क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, और ऊपर में देखेंगे 8 बस रहेगा तो 8 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, है ना। अब देखते हैं क्या इस वाले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न में देखेंगे कि 0.925 है, यानी कि लास्ट के 2 अंक है उसमें बस आपको क्या लगा है, बार लगा है। मतलब लास्ट के 2 अंक ही क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये इस तरीके से है, ये नंबर 0.9252525 इस तरीके से 2525 ही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे, कहाँ तक, अनंत तक। इसका मतलब ये है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि भिन्न में कन्वर्ट बदलना है। तो भिन्न में बदलना है तो पहले तो लिख लो क्या, 925 लिख लो, है ना, क्या लिख लो, 925। और मैंने बताया था कि जिस संख्या के ऊपर में बार है उतने क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो दो संख्या के ऊपर में बार है तो 2 हम लोग ने लिख दिया क्या, 9। और जिस संख्या के ऊपर में बार नहीं है उसके बदले में क्या लिखना है, 0। उसके बदले में क्या लिखना है, 0। तो जिस संख्या के ऊपर में बार नहीं है उसके बदले में लिखना है क्या, 0। तो देखेंगे जिस संख्या के ऊपर में बार नहीं है उसके बदले क्या लिखना है, 0। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, 9। तो देखेंगे 925 में 9 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 916, और बटे कितना हो जाएगा, 990। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, फ्रैक्शन में इसको चेंज कर दिया, है ना। तो नियम आपको समझ में आ रहा है, जिस भी संख्या के है ना ऊपर में बार है उसके बदले में उतने ही 9 लिख देंगे, और जिस संख्या के ऊपर में बार नहीं है उसके बदले में क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे। दशमलव के बाद की संख्या की बात कर रहे हैं, है ना, उसके बदले में क्या लिख देंगे, 0 लिख देते हैं। और देखेंगे जिसके ऊपर बार नहीं रहता है उस संख्या को देखेंगे यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उस संख्या को क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसी तरीके से देखेंगे ये वाला प्रश्न, है ना, ये प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, है ना, ये प्रश्न भी आप लोग बना सकते हैं। क्या करना है कि भाई 3524 ये लिखना है।
मैंने बताया था जिस संख्या के ऊपर बार है उतना 9 लिखना है, तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 हम लोगों ने लिख दिया 99, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतने हमको 0, तो 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लिख लो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस क्या कर देंगे 35 कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे 35। ठीक है, अब उसको माइनस करना है, तो माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 12 में से आपका चला जाएगा 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 9। ठीक है, 14 में से 5 गया तो आपका 14 में से 5 गया तो 9 हो गया। उसके बाद देखेंगे आपका 12 में से आपका देखेंगे 3 चला गया तो बचेगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। उसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा 99, है ना, ये हो जाएगा 00, है ना, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न तो देखेंगे ये आपका, देखेंगे आपका तुलना करने के लिए है कि निम्न भिन्न भिन्न में कौन सी अधिकतम आपके हैं, तो ये आपको बनाना है आप लोग को, ये हम लोग को क्या, आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, तो ये तो हम लोग ने सीख लिया कि इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, तो क्या इसको बनाने का कोई दूसरा तरीका भी है, तो हाँ इसको बनाने के लिए दूसरा भी तरीका है। वो तरीका क्या है, तो भाई ये तो हम लोगों ने एक तरीका देख लिया इससे बनाने का, दूसरा तरीका क्या हो गया, इसको समीकरण के माध्यम से भी हम लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि भाई ये जो संख्या है ना, दूसरा तरीका देखते हैं कि ये संख्या क्या है, 0.777 करके अनंत तक है। मान लेते हैं ये जो संख्या है वो किसके बराबर में है, एक्स के बराबर में है, तो 0.777 कहाँ तक, अनंत तक, ये किसके बराबर में है, 1 के बराबर में है। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण पहला, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण पहला। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि भाई समीकरण 1 में अब हमको देखेंगे जिस भी संख्या के ऊपर बार है ना, उसको जिस संख्या के जितने संख्या के ऊपर बार है उसको हमको दशमलव हटाकर सामने लाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं ये हम लोग समझना है, तो देखेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे भाई, 10 का गुणा करना है, तो 10 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7.777, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, एक साथ बार आ जाएगा, बाकी 7 तो पीछे रहेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि समीकरण 2 से 1 को क्या करना है, माइनस करना है ना। अगला स्टेप क्या है कि देखेंगे समीकरण 2 से, तो देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे, घटाना है, तो क्या करेंगे भाई 10x बराबर आपका कितना है, 7.777 कहाँ तक, अनंत तक, और देखेंगे यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 0.777 कहाँ तक, अनंत तक, माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 10x में से आपका x जाएगा तो बचेगा कितना, 9x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद 7 है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 7 है, अनंत तक है, तो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, सिर्फ 7 आ जाएगा, तो x के बराबर क्या आ जाएगा, तो x के बराबर आ जाएगा 7/9, और यही आंसर हम लोग लेके आए थे, ये है ना, ये हम लोग का क्या है, आंसर है। तो ये बनाने का आपका क्या है, दूसरा तरीका है, इक्वेशन बनाकर हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसी विधि से आप लोग बनाकर देखिए, ये आप लोगों से बन जाएगा, है ना, ये भी प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा। मैंने बताया कि भाई संख्या के ऊपर में जितना बार है उस संख्या को हटाकर, मतलब उसको उसमें से कहाँ लेके आना है, दशमलव को दूसरे साइड लेके आना है। तो देखेंगे दूसरे साइड लेके आना है तो क्या करेंगे भाई, दूसरे साइड अगर लेके आना है तो क्या करेंगे, पहले तो हमको x के बराबर मान लेते हैं, क्या है कि 0. आपका क्या है 39 आपका 39 है, कहाँ तक, अनंत तक। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पहला समीकरण मान लेंगे। ठीक है, फिर समीकरण पहले में देखेंगे क्या कर देते हैं, 100 का गुणा। अब 100 का गुणा क्यों करना है, कि जिसके ऊपर बार है उतना को पहले बाहर लेके आते हैं, दशमलव के दूसरे साइड लेके आते हैं, तो 100 का क्या कर देंगे, गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 39 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 39 आपका 39, ये कहाँ तक, अनंत तक, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमको क्या करना है भाई, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो देखेंगे इसको इससे क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिख दो x बराबर, ये हो जाएगा कितना
जीरो पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 39, आपका 39, ठीक है, ये कहाँ तक, अनंत तक। तो पॉइंट वाला जितने बाद की संख्या वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा क्या 99, आपका क्या बचेगा x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 39 बचेगा, ठीक है। तो x के बराबर क्या हो जाएगा, तो x के बराबर हो जाएगा 39 अपॉन क्या हो जाएगा 99, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखते हैं क्या ये वाला भी प्रश्न आप लोग बना लेंगे आसानी से, है ना, ये भी प्रश्न आसानी से बना लेंगे, आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न, तो ये प्रश्न भी आप लोगों से बन जाएगा। क्या करना है, पहले 9 को पहले बाहर लेके जाना है दशमलव की साइड में, है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको करना है 25 को बाद में फिर बाहर लेके जाना है। मतलब देखेंगे ये जो इक्वेशन है इसको मान लेते हैं पहले क्या x। तो पहले काम क्या है कि भाई जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको पहले लेके जाओ, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम लोग पहले लेकर जाते हैं। तो पहले लेकर जाते हैं तो क्या करेंगे भाई, दशमलव के दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे 10 का गुणा, तो 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, बराबर संख्या क्या हो जाएगा, तो हम लोग का संख्या हो जाएगा क्या 9.25, है ना, 25 कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या, अब दशमलव वाले संख्या को बाहर लेके आना है। तो दशमलव वाला संख्या को बाहर लेके आना है तो फिर क्या करेंगे भाई 100 का और गुणा करेंगे, किसमें, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में देखेंगे क्या करेंगे, गुणा करेंगे किसका, 100 का। तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 1000x हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई कि 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 925.25, है ना, 25, यही आपका क्या रिपीट होगा अनंत तक। अब देखेंगे समीकरण, ये इसको मान लो 3 मान लो, तो समीकरण 3 से 4 को क्या कर देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, है ना, 925.25 कहाँ तक, अनंत तक। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना, तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, है ना, माइनस करना है। यहाँ पर हम लोग का कितना है 10x है, तो कितना हो जाएगा ये 990x बराबर, यहाँ पर बचेगा कितना, तो देखेंगे 25 में से आपका 9 चला जाएगा तो बचेगा 16, तो बचेगा कितना 916, x के बराबर क्या हो जाएगा 916 बटे कितना हो जाएगा 990। तो आपको इस तरीके से इसको बनाना है, किसको, जब आपको इस तरीके से आसान दशमलव रहेगा और उसको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में, है ना। तो मैंने तरीका बता दिया इस तरीके से, दोनों तरीके से, है ना। अब दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जैसे मैंने अभी बताया है ना। ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरीके से बनेगा, है ना, सेम उसी तरीके से, ठीक है। आ रहा समझ में। अब मान लेते हैं कि भाई अगर इसमें क्वेश्चन नहीं डाला है, लेकिन मान लेते हैं कि भाई इस तरीके जो संख्याएं हैं, है ना, खैर हम लोग सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे। अगर इस तरीके की जो संख्या है उसको हमको अगर जोड़ना है, उसको अगर हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है, तो मान लेते हैं कि भाई अगर जोड़ना है क्या कि 0.5 के ऊपर क्या है ना भाई, 0 के दशमलव आपका, ठीक है, 0 मान लेते 3 है, इसके ऊपर क्या 12 है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि भाई 0 आपका क्या है 25 है, इसके ऊपर क्या है 12 है ना। और देख लेते हैं क्या आपका संख्या ले लेते हैं क्या, तो 0 आपका कितना है 3 7 है, और मान लेते हैं सिर्फ 7 के ऊपर 12 है। और इन संख्याओं को अगर जोड़ना है हम लोग को, इन संख्याओं को अगर हमको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो सिंपल वही संख्या हम लोग को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे भाई कि 0 इधर लिख लेंगे क्या 3 3 3 3 3, क्योंकि 3 3 रिपीट हो रहा है ना। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, इन सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है कि सिंपल जैसा जोड़ते हैं वैसे जोड़ते हैं। 0 कितना हो जाएगा 3 3 3 3 3 करके लिख दो, कहाँ तक, अनंत तक। जब और लिखना पड़ेगा तो लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा 0 कितना है 25 25, है ना, और लिख लेते हैं क्या 25, यहाँ पे एक और 3 लिख लो। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या 0.3 7 7 7 7 और 7, ऐसे ही जोड़ दो जैसे जोड़ना है ना, ऐसे ही जोड़ देते हैं जैसे जोड़ते हैं। तो देख कितना हो जाएगा 7 5 12 और 3 आपके कितना हो जाएंगे 15, तो 15 का 5 1 आ जाएगा, है ना।
7 2 9 और 9 और 3 आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 और 1 13, 13 1 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15 1 16, तो ये हो जाएगा 16 6 और 1 आ जाएगा, है ना। अब देखेंगे इधर संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो देखेंगे आपका कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 2 12 1 13, ये 3 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। 7 5 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका, तो 12 और 3 हो जाएगा 15 1 16, है ना। उसके बाद देखेंगे फिर एक आपका एक यहाँ पे आ जाएगा और फिर इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका, है ना, 3 2 5, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब 5 आपका देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, 3 8 1 9, ये 9 हो जाएगा, ये दशमलव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो बार बार जो संख्या रिपीट होगा वो क्या होगा, 3 6 3 6, यही संख्या बार बार रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पर और आगे बढ़ाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो देखेंगे 6 3 6 3 के ऊपर क्या है आपका बार लगेगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का जो जोड़ने के बाद 0.9 6 3 के ऊपर में क्या लग जाएगा बार। तो इस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये जो संख्या रहेगा बार वाली संख्या उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको बुक में मिल जाएंगे, आप लोग एक बार उसको सॉल्व करके देखिए, है ना। ये देखेंगे अगला, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, बताना है कि भाई कौन सी अधिकतम है, कि कौन सबसे बड़ा है, आपको बताना है इसमें से तुलना करके, है ना, आसानी से कर सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखेंगे, इसको भी हमको आरोही क्रम में जो अरेंज है उसको आपको क्या करना है, बताना है। तो ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये लोग इस क्वेश्चन को आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये वाला प्रश्न तो मैंने जस्ट बताया कि भाई जोड़ते हैं कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखो कि भाई जिस तरीके से मैंने जोड़ने के लिए बताया और घटाने के लिए बताया वैसे ही आपको करना है ना। जैसे जोड़ना है वैसे जोड़ दो, फिर इसको बाद क्या कर देना है, इसको आपका माइनस क्या करना है, 0.113 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो सिंपल जो तरीका है उसी तरीके से जोड़ेंगे और पहले फिर उसके बाद क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि जस्ट मैंने भी बताया कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, वैसे ही करना है जैसा बेसिक हम लोग को पता है। या कन्वर्ट करके भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, है ना। भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद भी इसको जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। तो भिन्न में पहले क्या करना, इसको बदल लेना, अब बदलने के बाद जोड़ लेना या घटा लेना। जैसे कि देखेंगे कि, है ना, एक बार मैं इसको जोड़ के बता देता हूँ, ठीक है। भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दो। तो भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, तो 25 लिखना और 25 और जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको क्या करना है, माइनस क्या करना है 3 अपॉन जितने आपके लगे हैं उतने 9 और नीचे में लिख देना है क्या 0, है ना। उसके नीचे में क्या लिख देना है आपका 0। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका क्या माइनस, है ना, 1 1 आपका 3, है ना, 1 1 आपका क्या हो जाएगा 3 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 99, फिर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 62 और 62 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका प्लस में है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि भाई 325 में 3 चला जाएगा तो बचेगा कितना 322 बटे क्या हो जाएगा 990, माइनस आपका 112 बटे क्या हो जाएगा 990, प्लस आपका क्या है 62 बटे क्या है 99। आधार समान करने के लिए देखेंगे इधर एक 0 बढ़ा दो तो इधर भी एक 0 बढ़ा दो, कर सकते हो, क्योंकि हमको, है ना, एक ही मतलब एलसीएम लेंगे तो 990 ही आएगा। तो देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना 990, एलसीएम ले लो, ठीक है। यहाँ पर कितना है तो 322 है ना, माइनस 112 है और प्लस आपका कितना हो जाएगा 620 हो जाएगा, है ना, 620 हो जाएगा। तो देखेंगे कि इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं तो 6 3 900 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2 2, है ना, 940 942, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 942 और 942 में 112 हमको माइनस करना है तो ये हो जाएगा 0, है ना। ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा आपका 830 बटे क्या हो जाएगा 990 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना ये है कि देखेंगे कि भाई, है ना, जिस संख्या के ऊपर में बार आपका, है ना, तो ये हम लोग को क्या कर लिया, इन संख्याओं को जोड़ दिया है, तो यही हम लोग का आंसर, है ना। यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना
है ना, कौन सा आ जाएगा आपका 838383, ये वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा, है ना। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या, कि दो संख्या के ऊपर में क्या लगाना है, आपको बार लगाना है ना, 838383 इस तरीके से आएगा, ठीक है। क्योंकि देखेंगे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 99 आपका संख्या है तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, 83 और 99 है, तो देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट आपका 83 के ऊपर में क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, और देखेंगे पॉइंट 83 के ऊपर में क्या लग जाएगा, बार, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से आपके आगे भी प्रश्न को आपको सॉल्व करना है ना, चाहे तो अलग अलग जोड़ सकते हैं, है ना, एक साथ हम लोग लिख के जोड़ सकते हैं, या अलग अलग उसको कन्वर्ट करके भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दोनों तरीके हम लोगों ने सीख लिया है ना। आप लोग एक बार बना के उसको देखिए, ठीक है। तो ये सतत भिन्न के देखते हैं, अब ये सवाल देखते हैं हम लोग, है ना। इस तरीके के जो सवाल है उसको बनाने के लिए हमको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, नीचे से शुरू करना पड़ेगा, नीचे से हमको क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। तो नीचे से शुरू करेंगे तो देखेंगे सबसे वाला ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, 1 - 1 अपॉन क्या है, 2 है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो देखेंगे इस 2 का गुणा यहाँ से करते हैं, 2 - 1 अपॉन क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2। मतलब इस संख्या के बदले में क्या आ जाएगा आपका, 1/2 आ जाएगा। इस संख्या के बदले में क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखते हैं क्या, कि ये जो 1/2 है वो क्या है, इस 1 के पूरे के अपॉन में क्या है आपका, 1/2 है। तो देखेंगे इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 2 जब ऊपर चला जाएगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, हम लोग का 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कि 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या है, 2 ऊपर है। तो देखेंगे क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक में से -2, तो कितना बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा। तो हम लोग का बचेगा कि यहाँ पर क्या, -1 बचेगा। और -1 1 अपन क्या है, -1 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, है ना। तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर हम लोग का क्या बच गया है, 1 - 1/2 बच गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 2 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 1/2 बचेगा। कितना बचेगा, 1/2। तो इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं उसको अगर हमको सॉल्व करना है तो कहाँ से सॉल्व करना है, नीचे से एक एक स्टेप सॉल्व करते जाना है, संख्या पलटना है, फिर ऊपर जाना है ना। फिर कहाँ जाना है, आपके ऊपर जाना है। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2 आ जाएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल में, है ना। आपका नेक्स्ट जो है ना सवाल है ये है, क्या है कि यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, सब जगह क्या है, डिवाइड है। तो क्या करेंगे कि भाई 2 एकम 2, है ना, फिर डिवाइड क्या है आपका 1 है, आपका क्या है, डिवाइड 1 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 1/2 है, यहाँ पे क्या है आपका 1 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है आपका, है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसका मतलब क्या है, तो 1/1/2 है ना, ये है हम लोग का। तो देखेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका, तो देखेंगे मैंने बताया था 1/2 जो है संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो संख्या जब पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 2/1 हो जाएगा 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। उसके बाद देखेंगे फिर आपका देखेंगे ये संख्या 1/2 है, और आपका वहाँ पे 1 से क्या है, फिर से भाग देना है। तो फिर से यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। फिर से यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और देखेंगे फिर से हम लोग देखेंगे ये संख्या जब पलटेगी तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। तो संख्या को क्या करते जाना है, पलटते जाना है। इस तरीके के जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, नीचे से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, है ना, और संख्या को क्या करते जाएंगे, पलटते जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, जो सतत भिन्न वाले प्रश्न है उसको इस तरीके से हमको सॉल्व किया जाता है ना। ये प्लस वाले सीरीज है, तो ये प्लस वाले सीरीज आपके लिए क्या है, होमवर्क है ना। ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए। माइनस वाले हम लोगों ने बना दिया है ना, जो भाग वाले प्रश्न है वो भी हम लोगों ने बना लिया है। प्लस वाले सीरीज आपको बनाना है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसको बनाइए, है ना। ये जैसे नहीं बनेगा तो कल ये आपके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।